Good morning, students. Today we will read a lesson Footprints Without Feet. Students, we will read only the summary of this lesson. This lesson is about a great scientist who discovered a medicine which make a man invisible. जैसे कि आपने देखा होगा कि मिस्टर इंडिया फिल्म में एक इंसान एक गैजेट पहनता है और बटन दबाने से एकदम से इनविजिबल हो जाता है। वो सबको दिख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। इसी तरह से इस लेसन के अंदर ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक मेडिसिन ऐसी बनाता है जिसको पीकर वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो दिखते हैं, सिर्फ उसकी बॉडी इनविजिबल होती है, उसके कपड़े उसके जूते इनविजिबल नहीं होते। तो लेट्स रीड द समरी। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक था। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उसने बहुत से प्रयोग किए। वन डे ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग होती है मेडिसिन। एक दिन उसने बहुत ही अद्भुत दवाई की खोज की। इट कुड मेक हिम इनविजिबल। ये उसको इनविजिबल यानी पारदर्शी बना सकती थी। ही टुक दैट ड्रग एंड बिकेम इनविजिबल। उसने वो दवाई पी और अदृश्य हो गया। ही कुड सी एवरीबॉडी। वो सब किसी को देख सकता था। बट नो बॉडी कुड सी हिम। लेकिन कोई भी उसे नहीं देख सकता था। ग्रिफिन लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक। ग्रिफिन का मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था। ही ट्राइड टू गेट हिज हाउस वेकेंट। वो अपना घर खाली करवाना चाहता था। ग्रिफिन बिकेम एंग्री। ग्रिफिन को गुस्सा आ गया। ही सेट द हाउस ऑन फायर। उसने घर को आग लगा दी। देन ही टुक द ड्रग। तब उसने वो दवाई पी ली। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। उसने अपने कपड़े उतार दिए। ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट। वो अदृश्य हो गया और बाहर चला गया। इट वॉज विंटर। ये सर्दियाँ थी। इट वॉज नॉट ईजी टू वॉक विदाउट क्लोथ्स। इसीलिए कपड़ों के बिना चलना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड नो मनी। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे। सो ही वेंट इन टू ए बिग स्टोर, लंदन स्टोर। इसीलिए वो लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में घुस गया। ही स्टोल क्लोथ्स फ्रॉम देयर। उसने वहाँ से कपड़े चुरा लिए। व्हेन ही वॉक्ड विद दिस क्लोथ्स। जब वो इन कपड़ों के साथ चला, इट सीम्स एज इफ ए हेडलेस मैन वॉज वॉकिंग। तो ऐसा लग रहा था जैसे बिना सर के कोई आदमी चल रहा हो। ही टुक मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर। उसने स्टोर की किचन से मीट, वाइन और मिठाइयाँ चुरा ली। देन ही स्टेप्स आउट ऑन द ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स देयर। और फिर वो क्या था, एक रजाई, क्विल्ट होती रजाइयों के ढेर के ऊपर वहाँ सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन टाइम। अगली सुबह वो जल्दी नहीं उठा। ही स्टॉप द शॉप असिस्टेंट अराइव्ड एंड सा हिम। शॉप के जो कर्मचारी थे, उस दुकान के जो कर्मचारी थे, वो आए और उन्होंने उसे देखा। ग्रिफिन वॉज गॉट ऑफ फियर। ग्रिफिन जो डर से भर गया। द असिस्टेंट रैन आफ्टर हिम। और जो असिस्टेंट थे वो उसके पीछे भागे। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। ही बिकेम इनविजिबल अगेन। और वो फिर से अदृश्य बन गया। बट नाउ ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। वो अब शिवरिंग होता है कांपना, अब वो ठंड से कांप रहा था। ही एंटर द शॉप ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी। वो एक नाटक कंपनी में घुस गया। ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। उसने अपने माथे के ऊपर पट्टियाँ बांध ली। ही आल्सो वोर डार्क ग्लासेस। उसने काले चश्मे पहन लिए। ए फॉल्स नोस एंड विस्कर्स। और एक नकली नाक और मूछें लगा ली। ग्रिफिन रॉब्ड सम मनी ऑफ द शॉपकीपर। ग्रिफिन ने उस दुकानदार के कुछ पैसे भी चुरा लिए। देन ही टुक ए ट्रेन एंड रीच्ड आइपिंग विलेज। तब उसने गाड़ी पकड़ी और आइपिंग नाम के गांव में चला गया। एट आइपिंग ग्रिफिन बुक्ड 2 रूम्स एट इन होती है सराय। कहते आइपिंग गांव में पहुंचकर
ग्रिफिन ने 2 कमरे एक सराय में बुक कराए। ही पेड द रेंट इन एडवांस, उसने किराया एडवांस में दे दिया। द नेम ऑफ द लैंड लेडी वॉज मिसिस हॉल। कहते कि वहाँ की जो मालकिन थी उसका नाम था मिसिस हॉल। शी टॉलरेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन के अजीब व्यवहार को सहा। सून ग्रिफिन स्पेंट द स्टोलन मनी, जल्दी ही ग्रिफिन ने जो पैसे चुरा रखे थे वो खर्च कर दिए। ही टोल्ड द हाउस ऑफ द क्लर्जी ही टोल्ड द लैंडलेडी दैट ही हैड नो कैश, उसने उस औरत से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ही सेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक, उसने कहा कि वो उसे एक चेक देगा। द नेक्स्ट डे ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन हाउस ऑफ क्लर्जी मैन, अगले दिन उसने पादरी के घर से पैसे चुरा लिए। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड, वो पादरी और उसकी पत्नी दोनों हैरान थे। दे हैड नॉट सीन एनी वन कमिंग, क्योंकि उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। द रूम वॉज एम्प्टी, कमरा खाली था। इवन देन द मनी वॉज स्टोलन, यहाँ तक कि जब पैसे चोरी हुए उस समय भी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द ग्रिफिन्स रूम वॉज ओपन, उस मकान मालिक और उसकी पत्नी ने देखा कि ग्रिफिन का कमरा खुला था। दे एंटर्ड द रूम बट देर वॉज नो बॉडी, वो कमरे में गए लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ग्रिफिन्स क्लोथ्स एंड बैंडल्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर, ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियाँ वहाँ पर फर्श पर बिखरे पड़े थे। सडनली, अचानक, द हैट जम्प्ड एंड स्ट्रक मिसिस हॉल्स फेस, हैट उछला और मिसिस हॉल्स के मुंह पर बजा। देन द चेयर जम्प्ड एंड चेयर्स एट हर, कहते उसके चार्ज एट हर, और उसके बाद कुर्सी उछली और उसके ऊपर बजी। द कपल वॉज अफ्रेड, वो जो दोनों दंपति थे वो डर गए। दे थॉट दैट देर वॉज घूस्ट इन द रूम, उन्होंने सोचा कि कमरे में कोई भूत है। दे क्राइड एंड रैन डाउन स्टेयर्स, वो चिल्लाए और नीचे चले गए। द नेबर्स गैदर्ड देयर, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। दे थॉट दैट ग्रिफिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, उन्होंने सोचा कि ग्रिफिन ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। ए पुलिसमैन वॉज कॉल्ड, एक पुलिस वाले को बुलाया गया। बिफोर दैट ग्रिफिन एंड मिसिस हॉल हैड क्वार्रल, कहते कि मिसिस हॉल और ग्रिफिन की लड़ाई से पहले ग्रिफिन बिकेम एंग्री, ग्रिफिन को गुस्सा आ गया। ही थ्रू ऑफ द बैंडेजेस, उसने पट्टियाँ फेंक दी। स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज, अपना चश्मा और नकली नाक भी फेंक दी। नाउ ही वॉज वियरिंग क्लोथ्स बट हिज बॉडी वॉज नॉट विजिबल, अब वो कपड़े पहने हुए थे उसने लेकिन उसका शरीर अभी भी अदृश्य था। अबव द नेक, गर्दन के ऊपर से। द पीपल वर हॉरिफाइड व्हेन दे सा ए हेडलेस मैन, जब लोगों ने एक बिना सर के आदमी को देखा तो वो डर गए। जस्ट देन द पुलिस मैन केम, तभी पुलिस वाला आ गया। ही वॉज आल्सो सरप्राइज व्हेन ही सा हेडलेस मैन, वो भी बहुत हैरान हुआ जब उसने बिना सिर के एक आदमी को देखा। ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की बट ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, लेकिन ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ही बिकेम इनविजिबल, वो अदृश्य बन गया। दोज हु ट्राइड टू कैच हिम गॉट ब्लोज आउट ऑफ एयर, कहते जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करता उसको हवा में मुक्के पड़ते। सून ग्रिफिन बिकेम फ्री, जल्दी ही ग्रिफिन आज़ाद हो गया। नो बडी न्यू वेयर टू ले ए हैंड ऑन हिम, किसी को भी पता नहीं चलता था कि उनके ऊपर कहाँ से एक थप्पड़ बसता। ग्रिफिन केम आउट ऑफ द इन, ग्रिफिन उस सराय से बाहर आ गया। एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, और उसने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। नाउ ही वॉज अगेन ए फ्री मैन, और अब वो फिर से आज़ाद आदमी बन गया।